ओम साईं राम। साईं योग नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। साईं बाबा का उनके भक्तों को उनके पास खींचने का तरीका काफ़ी अलग है। पहले उनके भक्तों को उनके बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं और फिर वो अपने भक्तों को उनके पास बुलाते हैं। मुझे उनका तरीका पसंद है क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के लिए पीड़ित नहीं होते, हम ईश्वर की वास्तविक मूल्य को महसूस करने में सक्षम नहीं होते। और साईं भक्तों को भी यही अनुभव होता है। सच्चे साईं भक्त को मेरी राय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और फिर आखिरकार वो साईं बाबा की शरण में आते होंगे। साईं बाबा जो अपने भक्तों के ही भक्त हैं, वो अपने अनोखे तरीके से भक्तों की मदद करते हैं। वह अपने भक्तों के साथ ऐसे संबंध बनाते हैं कि भक्त उन्हें कभी नहीं भूलते और बाबा को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। बाबा अपने भक्तों को किसी न किसी तरह खुद की याद दिलाते हैं और उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक साईं भक्त जिनका नाम जैन है, उनके अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये अनुभव हमारे ब्लॉग साईं योग नेटवर्क पर 13 जून 2018 को पब्लिश हो चुके हैं। साईं भक्त जैन कहती हैं, मैं एक अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि इसे एक चमत्कार कहना उचित होगा या नहीं। जैसा कि हर कोई जानता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही है। मेरा व्यवसाय भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। कंपनी में कम पैसे आने के कारण और कंपनी को चलाए रखने के लिए ऋण बढ़ते गए। इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत तनावपूर्ण होता गया। ऐसे भी दिन गए जब हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। मैं बहुत रोती थी और यह सोचकर मुझे नींद भी नहीं आती थी कि कर्मचारियों का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली और टेलीफोन के बिल इत्यादि का पैसा भुगतान करने के लिए हम कहाँ से लाएंगे। पिछले हफ्ते मुझे एक ट्रैवल कंपनी का भुगतान करना था, जो कि पिछले 1 महीने से बाकी था। वह लगातार फ़ोन किए जा रहा था और हर बार मैं कहती थी कि मैं बाद में या अगले दिन दे दूँगी और हर बार मैं उसके पैसे नहीं दे पाती थी। हम इस ट्रैवल एजेंट को काफ़ी पहले से जानते थे। उसे दूसरों की कहानियाँ बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी। इसीलिए मैं उसे नहीं बता सकती थी कि मेरी व्यवसाय खराब चल रहा है और मैं उससे पैसे नहीं दे पाऊँगी, वरना हमारी कंपनी का नाम खराब हो सकता था। ट्रैवल एजेंट ने मुझे सोमवार को फिर से फ़ोन किया। मैंने उसे बताया कि मैं उसे मंगलवार को पैसे दे दूंगी क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। मंगलवार की सुबह ही 10 बजे उसने फ़ोन किया, लेकिन मैंने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास भुगतान के लिए कोई पैसे नहीं थे और मुझे पता नहीं था कि उसे क्या कहूँ, क्योंकि मैं पहले ही कई बार बहाने बना चुकी थी। जब फ़ोन बज रहा था तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। उसी समय मेरा स्टाफ आया और उसने मुझे पैसे देकर कहा कि हमारा एक मौजूदा ग्राहक है जो हमारी सेवा को फिर से सक्रिय करना चाहता है। मैं बहुत खुश हुई और तुरंत ही मैंने बाबा को धन्यवाद किया और उसी वक्त ट्रैवल एजेंट को बिल का भुगतान भी कर दिया। मैं और 2 घटनाएं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। पहली घटना में मैंने अपने कुछ गहनों को गिरवी रखे थे। उस दुकान की महिला ने मुझे फ़ोन करके याद दिलाते हुए कहा कि गहने छुड़ाने के लिए नियत तारीख सोमवार 14 जुलाई 2008 है। यह $7,000 की बात है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पर मैं ब्याज को देकर और अगले 6 महीनों के लिए समय सीमा बढ़ा सकती हूँ। पर ब्याज भी $950 था और मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे। मैं गहने खोना नहीं चाहती थी। मैंने बाबा से प्रार्थना की और तुरंत ही बाबा ने मेरी मदद भी की। फिर एक ग्राहक हमारी सेवा संलग्न करने आया और मैंने अगले 6 महीने के लिए ब्याज का भुगतान किया और समय सीमा को बढ़ाया। दूसरी घटना में शनिवार 12 जुलाई 2008, उस दिन मैं घर पर ही थी। मैं शनिवार को काम नहीं करती।
मैं सोते हुए बाबा से कह रही थी कि मेरे पास कोई और नहीं है आपके सिवा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मेरे पति भी मेरे साथ नहीं हैं। हम दोनों के बीच मुश्किल समय चल रहा है और मैं उनसे पैसे की बात भी नहीं कर सकती, वरना हम फिर से झगड़ेंगे। मैंने बाबा से कहा कि मुझे $6,000 की ज़रूरत है और मैंने एक पोस्ट डेटेड चेक जो कि $5,080 का है किसी को दिया हुआ है, जो 15 जुलाई 2008 यानी कि मंगलवार को क्लियर होगा। आज शनिवार है और मेरे बैंक में पैसे नहीं हैं। इतने में ही एक चमत्कार हुआ। मेरे पति ऑफिस से वापस आए। मैंने उन्हें बताया कि मंगलवार को एक चेक क्लियर होना है। मेरे पति ने मुझसे एक आश्चर्य की बात बताई कि एक ग्राहक ने हमारी सेवाएं $7,000 में ही ले ली है। मैं बहुत खुश हुई और मैं समझ गई कि बाबा मेरे साथ हैं। तो ये था एक साईं भक्त जैन जी का अनुभव। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह सेवा करते रहें, इसी तरह आप सभी के जीवन के अनुभव हम सबके साथ साझा करते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड होने पर लेटेस्ट आपको पता चले, तो घंटी को दबाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।